श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। पिछले श्लोक में यह कहने के पश्चात कि भगवान संसार में अवतार लेते हैं, अब श्री कृष्ण भगवान के अवतार रूप में प्रकट होने के 3 कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। फिर भी यदि हम इन तीनों बिंदुओं का गहन अध्ययन करते हैं, तब भी तीनों कारणों में से कोई भी अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं और उनके भीतर रहकर सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रयोजन हेतु भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान सर्वशक्तिमान है और केवल अपने संकल्प से उन्हें मार सकते हैं। इसलिए ऐसा करने के लिए उन्हें अवतार के रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? वेदों में नित्य धर्म का वर्णन किया गया है। भगवान अपने संत के माध्यम से इसकी पुनः स्थापना कर सकते हैं। अतः इस कार्य को संपन्न करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट होना आवश्यक नहीं है। ऐसे में फिर उपर्युक्त श्लोक में वर्णित कारणों के अभिप्राय को हम कैसे समझ सकते हैं? श्री कृष्ण के कथनों के आशय ग्रहण करने के लिए हमें गहनता से विचार करना होगा। आत्मा का भगवान की भक्ति में तल्लीन होना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए भगवान अवतार लेकर इसको शक्ति प्रदान करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब वह अपने दिव्य रूप, नाम, गुण, लीला, धाम और संतों के साथ प्रकट होते हैं, जिससे आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन होने का सरल आधार प्राप्त होता है। क्योंकि मन को अपना ध्यान स्थिर रखने और संपर्क स्थापित करने के लिए किसी रूप का आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान के निराकार रूपों की उपासना कठिन होती है। अन्य शब्दों में साकार भगवान की भक्ति को समझना, करना और उसमें तल्लीन होना रुचिकर होता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।